आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस साल हम लोगों के केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स जो बोलो हम लोग के सीबीएसई 10th के सिलेबस में इंक्लूड किए गए। उनमें से सबसे पहले जो बोलो हम लोग केमिस्ट्री का ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले बोलो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में क्या करें, स्टडी करें कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होती क्या है। देखो, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं। केमिकल रिएक्शन बोलो अपन के पास एक ऐसी, जैसे 9th क्लास की नॉलेज से कनेक्ट करते हुए बोलो हम लोग देखें कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज अकर्स। जिसमें भी केमिकल चेंज होता है वही क्या है बोलो अपन के पास, क्या कोई भी वो ऐसी चीज जिसमें बोलो अपन के पास केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, वही क्या है बोलो अपन के पास, क्या केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। अब कई सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है 9th क्लास की बोलो अपन के पास क्या केमिकल चेंज क्या होता है यही बात नहीं पता हो। तो केमिकल चेंज क्या होता है सबसे पहले बोलो हम लोग इसको समझें। द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स, द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स इनटू इट्स इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया, वाटर लिया, वाटर को क्या कर दिया, एक प्लेट में लेकर या एक ग्लास में लेकर बोलो अपन ने कहाँ रख दिया, बोलो फ्रीजर में रख दिया, फ्रीजर में से निकाला, अब वो बोलो अपन के पास क्या बन गई, आइस बन गई। अब आइस को बताओ वापस से अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, अगेन प्रोसेस कैन बी रिवर्स, मींस इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। मींस एक और एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पेपर को क्या कर दिया, बर्न कर दिया, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर। हम लोग पेपर को बर्न करने के बाद में आप लोग क्या मुझे एक बात बताओ, पेपर बर्न हो गया, उसकी ऐश भी बन गई, पेपर की ऐश बनने के बाद आप लोग मुझे बताओ क्या हम लोग उस ऐश से वापस के वापस क्या बताओ अपन क्लीन व्हाइट पेपर अपन ऑब्टेन कर सकते हैं क्या, क्लीन क्या कैसा भी व्हाइट पेपर अपन ऑब्टेन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मींस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स, means this is a permanent change and all the permanent changes are considered as chemical changes, means this is an example of chemical change. Second example, conversion of milk into curd। अगर हम लोग क्या करते हैं, मिल्क के अंदर थोड़ा सा अमाउंट बोलो हम लोगों ने कर्ड का डाल दिया, तो मिल्क के अंदर थोड़ा सा कर्ड डालते ही, मिल्क में कर्ड डालते पूरा का पूरा मिल्क काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में। क्या बताओ आप लोग कर्ड को वापस से मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मींस कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। मींस जहां जहां पर भी केमिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल की बात नहीं कर रहे, फिजिकल हो जाए तो ठीक है, मगर केमिकल चेंज का होना क्या है, जरूरी है। केमिकल चेंज जहां जहां पर भी हो रहे हैं, जहां भी केमिकल चेंज हो रहे हैं, वो एक क्या है बोलो अपन के पास केमिकल रिएक्शन का क्या एग्जांपल, किसका एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन। वो प्रोसेस जहां पर केमिकल चेंज होते हैं। तो ये तो हम लोगों ने अभी कनेक्ट किया, सिर्फ 9th क्लास की नॉलेज 10th में कैसे एंटर हुई। सिर्फ इतनी सी बात बताइए कि भाई केमिकल चेंज होता क्या है, केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन से कैसे कनेक्टेड है। हर वो प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो रहा होगा वो केमिकल रिएक्शन होगी, मतलब जहां पर भी केमिकल रिएक्शन होती है वहां केमिकल चेंज होता है। अब हम लोग और समझें कि केमिकल चेंज होता क्या है, मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें जैसे अपन ने क्या करा, एक पेपर है, पेपर को क्या करा, बर्न करा, पेपर को बर्न करते क्या बन गई, ऐश बन गई। मतलब ऐश का एक न्यू प्रोडक्ट है। मींस जिनने रिएक्शन करी है, फ्लेम ने पेपर के साथ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ, बर्न हुआ मींस बोलो अपन के पास रिएक्शन हुई है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। एंड आफ्टर द रिएक्शन जो नए प्रोडक्ट, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। मींस ऐश इज द न्यू प्रोडक्ट, है ना। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ रिएक्टेंट एंड द होल कर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट, है। तो मगर हम लोग अभी भी नहीं समझ पाए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, किसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ऐसे तो हम लोग के, जैसे हम लोग डेली लाइफ में देखें, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो बोलो हम लोग के पास खाना खा रहे हैं, तो बताओ वो खाना जो रहता है हम लोगों को एनर्जी देता है। मींस वो जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होकर हम लोगों को एनर्जी देता है, और वो फूड हम लोग लेते हैं और बदले में बोलो अपन CO2 तो नहीं लेते ना अंदर, मगर फूड लेते हैं, मगर छोड़ते क्या है, बोलो CO2 छोड़ते हैं। बताओ क्या CO2 से वापस फूड बन जाएगा क्या, हमारी बॉडी में CO2 डाल दो, क्या बताओ फूड बन जाएगा, नहीं बनेगा। मींस किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज। मतलब हर वो प्रोसेस जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता वो क्या है, बोलो केमिकल चेंज है। मींस डाइजेशन ऑफ फूड किसका एग्जांपल है, बोलो केमिकल चेंज का। फॉर एग्जांपल प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, वाटर हम लोग दे रहे हैं या नेचुरली उनको मिल रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ आ रहा है। मींस
फोटोसिंथेसिस भी बोलो अपन के पास किसका एग्जांपल है, बोलो अपन के पास किसका, केमिकल रिएक्शंस का। मगर ये सारे तो एग्जांपल्स है, डेफिनेशन का है, डेफिनेशन तो बता ही नहीं सर आपने अभी तक हमें। तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में, डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को समझें। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि भाई HCl कैसे बना, फिर हम लोग डेफिनेशन को रटेंगे नहीं, डेफिनेशन को जनरेट करना सीखेंगे कि डेफिनेशन बनती कैसे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, आप बताओ मेरे को हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला ही नहीं पता तुम लोगों को किसी को। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है, बोलो अपन के पास क्या, H2। H नहीं लिख सकता बिकॉज एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, है ना। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, Cl लिखूं या Cl2 लिखूं, Cl2 लिखूंगा। H2 एंड Cl2 दोनों आपस में रिएक्शन करके HCl बनाते हैं। ये एक अपन के पास क्या एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन है ये। मींस इसमें सबसे पहले छोटी छोटी बात समझो, कौन कौन रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म HCl। मींस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर द एग्जांपल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड HCl इज द प्रोडक्ट, है ना। अब हम लोग समझेंगे हाउ रिएक्टेंट्स रिएक्ट ईच अदर and how product is formed, what is the process behind it। तो देखो मैंने कहा means hydrogen contains two atoms which are binded together and chlorine contains two atoms which are binded together। how they converted into HCl we do not know, but trying to find out the logic। H2Cl2 initially, H2 हाइड्रोजन है, H2 है। H2 में क्या हुआ, अपन यहां पर देख रहे हैं एक H एक Cl के साथ जुड़ा, ये एक H इस Cl के साथ जुड़ा और ये वाला H इस Cl के साथ जुड़ेगा। तो मैंने कहा ये H इस Cl के साथ जुड़ा और ये H इस Cl के साथ जुड़ा, तो ये H इस Cl के साथ कैसे जुड़ेगा। मैंने कहा कि आप एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा कि यहां पर H है, ये तो इससे जुड़ रहा है ना, ये इसके साथ कैसे जुड़ा, तो जरूर क्या हुआ होगा, इन दोनों के बीच का पुराना बॉन्ड क्या हुआ होगा, टूटा होगा। और इन दोनों के बीच का भी पुराना बॉन्ड क्या हुआ होगा, टूटा होगा। जैसे इन दोनों के बीच का पुराना बॉन्ड टूटे, इन दोनों के बीच का पुराना बॉन्ड टूटे, तो ये हाइड्रोजन और ये क्या बोलो क्लोरीन, ये दोनों के बीच में नया बॉन्ड बन गया होगा, और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में भी नया बॉन्ड बन गया होगा। मींस केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती है, एक तो रिएक्टेंट जो रहते हैं उनके बीच का पुराना वाला बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, और नया वाला बॉन्ड क्या होता है, बोलो फॉर्म होता है। मींस केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन अगर आप लोग समझना चाहो पूरा कंसंट्रेट करके, तो डेफिनेशन बन गई, chemical reaction is a process in which old bonds between the reactant molecules are broken and new bonds are formed। These new bonds when formed, products are generated। Means chemical reaction is a process in which old bonds are broken and new bonds are formed। This process in which old bonds are broken and new bonds are formed, this is called क्या बोलो, chemical reaction। क्लियर हुआ, है ना। अब सब बच्चे ध्यान से देखना, मैंने यूं कहा कि केमिकल रिएक्शन के बाद में, ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के बाद में बोलो हम लोग एक छोटी सी बात बताएं केमिकल रिएक्शन के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को कहा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर या मैग्नीशियम रिबन आप लोग कह दो, ये हम लोगों के एनसीईआरटी में एक्टिविटी है, ये एनसीईआरटी में एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी, कि मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, बोलो हम लोगों को बर्न करना है। तो मैग्नीशियम रिबन को कैसे बर्न करें, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं किसको बर्न कर रहे हैं, बोलो अपन मैग्नीशियम को। आप समझना किसके बर्न मतलब जब भी आप किसी को भी देखे बर्न करना, दो तीन टर्म्स नोट करना, एक तो बर्न करना, कंबशन करना, ये सारी टर्म्स आप लोग नोट करो, या तो बर्न करें या फिर कंबशन करें, तो बर्न करें या फिर कंबशन करें। बर्निंग और कंबशन, तो बर्निंग और कंबशन का एग्जांपल होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कंबशन करो तो मैग्नीशियम का कंबशन होगा। कंबशन या बर्न टर्म जब भी है तो उसकी रिएक्शन किससे करवा दी जाती है, ऑक्सीजन से। मतलब कोई भी चीज आप लोगों ने नर्सरी में पढ़ा होगा, जब भी किसी चीज को बर्न करते हैं ना, बर्न करना मतलब वो रिएक्शन किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से कर रहा है। मींस मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो बताओ बोलो अपन के पास क्या बना रहा है, MgO बना रहा है। यहाँ पे मैं इसको बैलेंस कर दूं, चैप्टर में बाद में हम लोग बैलेंसिंग पर भी डिस्कशन करेंगे। तो व्हेन मैग्नीशियम reacts with oxygen, या फिर यूं कहते हैं when magnesium burns in presence of oxygen it forms magnesium oxide। अब हम लोग देखें कि ये रिएक्शन हुई, तो सबसे पहले बोलो हम लोगों ने क्या करा, एक मैग्नीशियम रिबन लिया। मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम लोग बर्न करने जाते हैं तो बोलो अपन के पास शुरुआत में मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको बर्न करते हैं, तो मैग्नीशियम का रिबन बर्न ही नहीं होता,
ये आप लोगों के पास एनसीईआरटी में जब भी आप एक्टिविटी पढ़ेंगे तो इस एक्टिविटी का सबसे पहला एग्जांपल होगा मैग्नीशियम की रिबन। मैग्नीशियम को अगर बर्न करा तो बोलो मैग्नीशियम की रिबन जो होगी, ये मैग्नीशियम की रिबन क्या होगी बोलो अपन के पास, क्या ये मैग्नीशियम की रिबन बोलो अपन के पास क्या बर्न नहीं हो रही। तो मैंने यूं कहा मैग्नीशियम रिबन बर्न क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम है बहुत सारे, ये भी मैग्नीशियम है, ये भी मैग्नीशियम है, ये भी मैग्नीशियम, सारे क्या है बोलो मैग्नीशियम है। तो मैंने कहा मैग्नीशियम का क्या है ऑक्साइड, ये इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऑक्साइड की एक लेयर होती है, मतलब मैग्नीशियम तो क्या है अंदर है ही सही, मगर अपर लेयर वाले जो मैग्नीशियम एटम होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके या तो MgO बना लेते हैं या फिर CO2 से रिएक्शन करके MgCO3, या तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है या फिर मैग्नीशियम का क्या बन जाता है कार्बोनेट बन जाता है। तो मैंने यूं कहा कि ऑक्सीजन से क्या करवाओ रिएक्शन करवाओ, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं ना, तो बर्न किसको करना है मैग्नीशियम को, बर्न होता भी वही है, ये तो बर्न होते ही नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं ये हार्ड। तो अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर अपन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि व्हाई मैग्नीशियम ऑक्साइड इनिशियली डज नॉट बर्न, तो तुम क्या कहोगे, बिकॉज इट कंटेन ऑक्साइड और कार्बोनेट लेयर विच इज फॉर्म्ड between the reaction of magnesium atom and oxygen or CO2 present in the air. They forms a hard layer which do not allow to react between oxygen and magnesium. मतलब ये लेयर जो रहती है ना, ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को क्या बोलो एक दूसरे के इंटरेक्शन आने ही नहीं देती, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा तो बर्न ही नहीं होगा, ये बर्न ही नहीं होगा, बर्न नहीं होगा तो फिर बताओ बोलो अपन के पास कैसे बर्न करें। तो मैं एक बात बताऊं, आप लोगों के घर पर जब आप लोग है ना पेंट वगैरह करवाते हो ना, पुताई वगैरह करवाते टाइम पता है आप लोगों को क्या होता है, पुताई करवाते टाइम पता है आप लोगों को क्या होता है, जब भी पुताई करवाते हैं, मान लो अपन के पास मेरे घर पे कोई एक ये पेंट है, अब मुझे कलर चेंज करवाना है, कलर चेंज करवाते टाइम मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे कलर चेंज करवाना हुआ तो मैं क्या करूंगा, इस पुराने कलर को हटाऊंगा। तो वो जो पेंटर होता है ना, पेंटर वो एक सैंड पेपर लेकर आता है, वो इससे वॉल्स को क्या करता है, रब करता है, वॉल्स को रब करते ही बोलो पुराना वाला पेंट हटता है। तो ऐसे ही बोलो अपन के पास मान लो ये मैग्नीशियम का क्या है वायर है, मैग्नीशियम के वायर को अगर मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटानी है तो मैं क्या करूंगा बोलो, सैंड पेपर को क्या करूंगा, रब करूंगा, रब करते ही वो लेयर ऑक्साइड लेयर खुरच के कहां जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब जैसे ही मैंने खुरच दिया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्या हो गई, हट गई। अब हम लोग के पास में क्या आ गया, मैग्नीशियम आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे और मैग्नीशियम अब क्या होगा, बर्न होगा, और बर्न होते व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ MgO क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, MgO प्रोड्यूस होगा। क्लियर। तो आपसे पूछे कि नेम द सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड एज ए व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में बोलो अपन के पास क्या जनरेट हुआ, तो तुम कहोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जनरेट हो गया। क्लियर। अब आपसे कहे कि भाई अपन के पास व्हाई इट शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, तो तुम क्या कहोगे, टू रिमूव द ऑक्साइड एंड कार्बोनेट लेयर। ऑक्साइड और कार्बोनेट लेयर को रिमूव करने के लिए, ऑक्साइड और कार्बोनेट लेयर को रिमूव करवाने के लिए बोलो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड और कार्बोनेट लेयर को रिमूव करवाने के लिए बोलो सैंड पेपर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर। रिएक्शन कैसी हुई थी आप लोग देखना चाहते हो तो दोबारा से देख लो। जैसे मान लो ये 2Mg है, तो Mg आर कनेक्टेड थ्रू अ मेटेलिक बॉन्ड एंड ऑक्सीजन एटम्स आर आल्सो कनेक्टेड। तो इनके पुराने वाले बॉन्ड टूटे होंगे, ये भी पुराने बॉन्ड टूटे होंगे। मैग्नीशियम इज कनेक्टेड थ्रू ऑक्सीजन, मैग्नीशियम इज कनेक्टेड मींस ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन बाय द बर्निंग एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। इसको ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, 2MgO विल बी फॉर्म। क्लियर। मींस दिस इज एन एग्जांपल। बट आप क्यों कहोगे सर, जैसे हम लोगों ने, आपके मन में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा वो मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। हम लोगों ने क्या किया, एक दूध का गिलास ले लिया है ना, दूध मतलब अपन दूध का ले लें चाहे मिल्क का एक गिलास ले लें, मैंने मिल्क का एक गिलास ले लिया। अब मैंने क्या करा, उसके अंदर क्या कर दिया, थोड़ा सा कर्ड डाल दिया। अब तुम्हें पता है कि सुबह वो पूरा का पूरा कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो तुम पता है मेरे से क्या कहोगे, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं और नए बॉन्ड क्या हुए, फॉर्म हुए हैं। पुराने बॉन्ड उसके अंदर मिल्क के ग्लास के अंदर तो टूटते हुए तो नहीं नजर आते ना, कि हाँ भाई सर ये पुराने बॉन्ड देखो देखो सर, रात में अगर आप लोग जाग जाओ, और सर मैं तो इसलिए जगा था कि बस वो देखना चाह रहा था वो पुराने बॉन्ड कहां पर टूट रहे हैं, नए बॉन्ड कहां पर बन रहे हैं, बस एक बार देख के सो जाता मैं तो। नहीं, दिखते ही नहीं है सर हमें तो। अब फिर हमें कैसे पता चलेगा, जब आप हम लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ाओगे तब कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे पता चलेगा। देख, जैसे हम लोग के पास पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने, कैसे पता चलेगा, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं। हम लोगों को कुछ ऐसी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजों की बोलो हम लोगों को क्या लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसी चीजों की हेल्प लेनी पड़ेगी जिससे बोलो हम लोगों को ये पता चल जाए,
जिससे हम लोगों को ये पता चल जाए कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जिससे पता चले, मतलब जो आंखों से ऑब्जर्व हो जाए, ऐसी प्रॉपर्टी का सहारा लेना पड़ेगा। आंखों से ऑब्जर्व होने वाली प्रॉपर्टी जो केमिकल रिएक्शन के होने को कंफर्म करती है, इन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कितनी होती है? देखो, अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुई है, 4-5 प्रॉपर्टीज होती है, अगर इनमें से कोई एक भी वहां पर हो रही हो, आपको दिख जाए अच्छा इन 5 में से ये वाली हो रही है, ये काम वहां पर हो रहा है, मींस केमिकल रिएक्शन हुई है। अब कौन सा काम? फर्स्ट थिंग, if there is evolution of gas in any process, then it confirms the presence of chemical reaction। अगर कहीं पे गैस इवॉल्व हो रही है तो ये भी क्या है बोलो? केमिकल रिएक्शन को कंफर्म करता है। रिएक्शन होने के बाद में अगर कहीं गैस इवॉल्व हुई है, कि सर गैस तो इवॉल्व होती हुई नहीं नजर आई हमें, गैस इवॉल्व होती हुई नहीं नजर आई, तो जरूर आप लोगों का वहां पर क्या हुआ होगा? टेम्परेचर चेंज हुआ होगा। पहले ठंडा हो कंटेनर, बाद में गर्म हो गया हो। टेम्परेचर चेंज नहीं सर, ना तो गैस इवॉल्व होती हुई नजर आई, ना टेम्परेचर चेंज होता हुआ नजर आया, तो मैं बताऊं क्या हुआ होगा? फिर कलर चेंज हुआ होगा। ध्यान से देखो, कलर तो नहीं चेंज हुआ। देखा कलर सर, ना तो गैस इवॉल्व हुई, ना बोलो टेम्परेचर चेंज हुआ, कलर भी नहीं चेंज हुआ। कलर चेंज नहीं हुआ तो फिर वहां पे प्रेसिपिटेट बना होगा। ये क्या चीज होती है अभी आप नहीं जानते। जब अपन एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे तब बोलो अपन लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है। तो मैंने यूं कहा, पहला तो बोलो अपन के पास क्या, या तो गैस इवॉल्व हो, गैस इवॉल्व नहीं हुई तो जरूर वहां पर क्या हुआ होगा? टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो तो कलर चेंज होगा, कलर चेंज नहीं होगा तो बताओ क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट भी फॉर्म नहीं हुआ सर, तो वहां पे स्टेट चेंज हुई होगी। मींस 5 में से कोई ना कोई एक तो होगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी आप लोग देखना एक भी चीज नहीं हो, कुछ ना कुछ तो होगा। सारे में से एक से ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन 1, 2 और 3 प्रॉपर्टीज भी आपको एक केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल में नजर आ सकती है। मगर इनमें से कुछ ना कुछ होगा जो कि केमिकल रिएक्शन के होने को क्या कर देगा? कंफर्म कर देगा। और जो केमिकल रिएक्शन के होने को कंफर्म कर दे, बोलो अपन के पास इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। और इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? जज करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। क्लियर? आज इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं, बाकी बोलो हम लोग ज्यादा एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।